अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले की वीडियो में हमने 7वीं जमात मजमून रियाजी का चौथा सबक जाविया और जावियों की जोड़ियाँ, इस सबक में मुत्तसिला जाविये समझे हैं। आइए अब मशकी सवालात 15 का पहला और दूसरा सवाल हल करते हैं। इस सबक का ये दूसरा वीडियो है। मशकी सवालात 15, पहला हिस्सा, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। पहला सवाल, शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और ज़ाविया AWB के लिए ज़ैल का जदवल मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर एक शक्ल दी हुई है जिसमें कुछ नुकात दिए हुए हैं। अब हम जदवल देखते हैं। जदवल में पहला रो, ज़ाविये के अंदरूनी हिस्से में वाक़े नुकात के नाम लिखिए। यानी ये ज़ाविये के अंदरूनी हिस्से में जो नुकात हैं हमें उनके नाम लिखना है। ज़ाविये का अंदरूनी हिस्सा यानी यहाँ पर ज़ाविये के दोनों साकैन के दरमियान का हिस्सा, ये ज़ाविये का अंदरूनी हिस्सा होगा। इसमें कौन से नुकात हैं वो हमें लिखना है। जैसा यहाँ पर नुक्ता आर है, हम लिख देंगे नुक्ता आर। इसी तरह नुक्ता एन है तो हम लिख देंगे नुक्ता एन। नुक्ता एक्स है, यहाँ पर लिख देंगे नुक्ता एक्स। इसी तरह नुक्ता सी है तो हम लिख देंगे नुक्ता सी। इसके बाद दूसरे रो में ज़ाविये के बैरूनी हिस्से में वाक़े नुकात के नाम लिखिए। अब ज़ाविये का बैरूनी हिस्सा, दोनों साकैन के बाहर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहाँ पर जो जामनी रंग से दिखाया गया है, इसके अंदर जो नुकात है हमें वो लिखना है। जैसा यहाँ पर नुक्ता टी है, यहाँ पर हम लिख देंगे नुकात, पहले है टी। इसी तरह यू, तो यहाँ पर यू लिख देते हैं। इसके बाद क्यू है, क्यू लिख देंगे। वी है, वी लिख देंगे। वाई है और वाई लिख देंगे। इस तरह से ये हमने बैरूनी हिस्से में वाक़े नुकात के नाम लिख दिए हैं। अब इसके बाद ज़ाविये के साकैन पर वाक़े नुकात के नाम लिखिए। अब ज़ाविये के साकैन जो है उस पर जो जो नुक्ते हैं उनके नाम लिखना है। सबसे पहला नुक्ता साकैन पर ए है, हम लिख देंगे नुक्ता ए। इसी तरह नुक्ता डब्ल्यू है, हम लिख देंगे नुक्ता डब्ल्यू। जी है, लिख देंगे यहाँ पर नुक्ता जी। इसी तरह बी है तो लिख देंगे नुक्ता बी। इस तरह से ये पहला सवाल हल करना है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। ज़ैल की अशकाल में मुत्तसिला ज़ावियों की जोड़ियाँ लिखिए। यहाँ पर दो शक्लें दी हुई है, हम पहली शक्ल लेते हैं। इसके अंदर हमें मुत्तसिला ज़ावियों की जोड़ी कौन सी है वो देखना है। तो मुत्तसिला ज़ाविये आजू बाजू आते हैं एक दूसरे के, तो ये हिस्से में जो ज़ाविये बन रहे हैं हम इन पर गौर करेंगे। जैसा यहाँ पर ज़ाविया बन रहा है ज़ाविया पी क्यू आर, इसी तरह दूसरा ज़ाविया बन रहा है ज़ाविया पी क्यू टी। अब ये दोनों ज़ावियों में मुत्तसिला ज़ावियों की खुसूसियात मौजूद है क्या, हमें ये देखना है। सबसे पहले हमें मालूम है कि इनका रास मुश्तरिक होना चाहिए। यहाँ पर दोनों का नुक्ता रास क्यू है जो मुश्तरिक है। इसी तरह एक साक मुश्तरिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर पी क्यू ज़िला ये ज़ाविये की मुश्तरिक साक है, यानी यहाँ पर रास भी मुश्तरिक है और एक साक भी मुश्तरिक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हमने देखे थे कि इनका जो है अंदरूनी हिस्से वो मुख्तलिफ होने चाहिए। तो ये दोनों के अंदरूनी हिस्से मुख्तलिफ है, यानी ये ज़ाविये की जोड़ी मुत्तसिला ज़ावियों की जोड़ी है। हम यहाँ पर लिख देंगे मुत्तसिला ज़ावियों की जोड़ी ज़ाविया पी क्यू आर और ज़ाविया पी क्यू टी है। इस तरह से जो है तो ये पहली शक्ल में एक मुत्तसिला ज़ावियों की जोड़ी हमने देखे हैं, दूसरी जोड़ी इसमें मौजूद नहीं है। आइए दूसरी शक्ल देखते हैं। दूसरी शक्ल में यहाँ पर जो ज़ाविये दिए हुए हैं इसे हम अलग अलग हिसाब से अलग अलग तरह से देखेंगे। सबसे पहले हम मुत्तसिला ज़ावियों की जोड़ियों में इस तरह से ये दो ज़ाविये लेते हैं और इन पर गौर करते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों ज़ाविये देखने पर हमें मालूम होता है ज़ाविया BNA और ज़ाविया ANC, इसके अंदर नुक्ता रास मुश्तरिक है। इसी तरह इनकी एक साक ये भी मुश्तरिक है और इसके अंदरूनी हिस्से दोनों अलग अलग हैं। यानी यहाँ पर ये ज़ावियों की जोड़ी ये मुत्तसिला ज़ावियों की जोड़ी है, यानी ज़ाविया ANB और ज़ाविया ANC ये मुत्तसिला ज़ाविये हैं। इसी तरह से अब इसे दूसरी तरह से देखने पर, यानी अब ऊपर के ये दो ज़ाविये ANB और ज़ाविया BNC, इसके अंदर भी देखिए कि यहाँ पर नुक्ता N जो है इनका रास है जो मुश्तरिक है। इसी तरह साक BN ये भी मुश्तरिक है
اور اس کے دونوں اندرونی حصے مختلف ہیں، یعنی یہ بھی متصلہ زاویوں کی جوڑی ہے۔ اس شکل میں یہ دوسری جوڑی ہوئی زاویہ ANB اور زاویہ BNC۔ اسی طرح تیسری طرح سے یہ شکل کو دیکھنے پر زاویہ BNC اور زاویہ CNA، اس پر ہم غور کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی نقطۂ راست مشترک ہے، اسی طرح درمیانی ساق یہ بھی مشترک ہے، اور اس کے جو اندرونی حصے ہیں یہ مختلف ہیں، یعنی یہاں پر زاویہ BNC اور زاویہ CNA یہ متصلہ زاویوں کی جوڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شکل میں 3 متصلہ زاویوں کی جوڑیاں دی ہوئی ہے۔ اس طرح سے یہ دوسرا سوال حل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی ویڈیو میں ہم سوال نمبر 3 سمجھیں گے۔ اللہ حافظ۔